हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मॉड में कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे और काफ़ी प्रॉपर्टी पे बात हुई थी। एक सवाल लास्ट क्लास में देकर हमने छोड़ दिया था आप लोगों के लिए कि आप लोग इसको ट्राई करिएगा। यही वो क्वेश्चन था जिसको ट्राई करना था। तो उम्मीद है आप में से बहुत सारे बच्चों ने शायद ट्राई किया होगा। देखिएगा हम लोग करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में। देखो भाई, अगर हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने जाते हैं 2 का पावर मॉड ऑफ x प्लस 1 और माइनस 2 का पावर x बराबर जो भी है तुम्हारे सामने है, इसको अगर सॉल्व करना है तो जैसा कि मालूम है कि इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम का वजह है वो है मॉडुलस। मतलब सबसे पहले हमें इसके मॉड को खत्म करना होगा। मॉड खत्म, सवाल समझो हमारे कंट्रोल में आ चुका है। ठीक है ना। तो इस मॉडुलस को खत्म करने का तरीका क्या होगा भाई, जरा देखते हैं इसको। देखिए यहां पर दो प्रकार का मॉड है जो हमें परेशान कर सकता है। ये पहला मॉड है, ये दूसरा मॉड है। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी मॉडुलस के क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हम उस मॉडुलस को पहले हम लोग उसको इक्वेट करते हैं जीरो से और वो पॉइंट पता लगाने का प्रयास करते हैं कि एक्स के या उस वेरिएबल के कौन से वैल्यू के लिए वो जीरो होता है। ठीक है। तो हमारे पास ये दो मॉड है, एक ये पहला और ये दूसरा मॉड है। आप देख सकते हैं भाई, पहला वाला मॉड के बारे में अगर बात कर लो तो अगर हम बात करें ऊपर में x प्लस 1 बराबर 0 है ना बेटा। यहां से x बराबर मिल गया -1। इस मॉड को जरा जीरो कर लेना तो 2x माइनस 1 बराबर 0 हो गया है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के पावर x बराबर 1, इससे हम लोग ये कह सकते हैं कि x बराबर 0, क्योंकि 2 का पावर 0 बराबर 1 होता है। इसका मतलब हमारे सामने x के दो वैल्यू प्रकट हुए है ना। मतलब दो वैल्यू वो कौन कौन सा भाई, तो एक हमारे सामने आया -1 और दूसरा आया 0। मतलब x के ये दो वैल्यू हैं जहां पर ये मॉडुलस अपने नेचर को बदलेगा है ना। वो कैसे ब्रेक होगा, इन दोनों के आधार पे हम लोग तय करते हैं। तो इन दोनों के आधार पे कैसे भाई, तो देखिए दो जगह पर 0 हो रहा है, -1 और 0 पर। तो जैसा कि हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि जिन दो पॉइंट पे अगर ये 0 हुआ है तो इसका मतलब इन दो पॉइंट पर 0, इसका मतलब 0 के बाद एक अलग कहानी बनेगी। -1 से 0 एक अलग इंटरवल है और -1 से कम एक अलग इंटरवल है ना। बेसिकली यहाँ पर 3 प्रकार के इंटरवल्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला केस 1, ठीक है। अगर हमने ऐसा लिख दिया x 0 या 0 से बड़ा है ना, एक वो इंटरवल हमने सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही अगर 0 या 0 से बड़ा होगा तो हम सबको ये मालूम है कि 0 से बड़ा करने पर ये वाला पॉजिटिव होगा और ये वाला भी पॉजिटिव होगा है ना। क्योंकि अगर 0 से बड़ा अगर आप करते हैं, यहाँ मान लो अगर आपने 1 रख दिया तो 1 रख दिया तो 2 - 1 पॉजिटिव है। तो देखना ये कहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है। तो अगर ऐसा कर दिया तो उस केस में हम लोग लिख सकते हैं कि जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ये कुछ ऐसा बन जाएगा। 2 का पावर x प्लस 1, कोई चेंज नहीं है, मॉडुलस सेम टू सेम, -2 का पावर x बराबर 2 का पावर x माइनस 1, क्योंकि ये पॉजिटिव हो रहा था तो साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यहाँ पर +1 है। ठीक है। अगर इसको जरा सॉल्व कर लिया जाए तो ये वैल्यू क्या मिलती है जरा देखते हैं। पहले -1 से 1 देखो कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अब जरा देखिए, ये 2 का पावर x प्लस 1 है, इसका मतलब 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1। हम सबको पता है a का पावर m प्लस n बराबर होता है a का पावर m इंटू a का पावर n माइनस 2 का पावर x बराबर 2 का पावर x है। ठीक है। अगर आप इसको फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू 2 का पावर x बराबर उधर भेज देना 2 का पावर x प्लस 2 का पावर x है ना। ये कैसा बन गया, 2 का पावर x प्लस 2 का पावर x बराबर 2 इंटू है ना 2 का पावर x है। ठीक है। अब देखो बेटा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। कैंसिल होने का मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड है। मतलब x के जगह पर कुछ भी पुट कर दो तो जैसा स्थिति लेफ्ट में दिखाई पड़ता वैसा सेम वही स्थिति राइट में नजर आता है ना। मतलब हम यहां से क्या बोलेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि दैट्स वाई वी कैन राइट x बिलोंग्स टू r है ना। x के हर एक रियल वैल्यू के लिए ऐसा होगा, लेफ्ट बराबर राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन।
अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास केस क्या है, तो केस है 0 या 0 से बड़ा। तो जैसा कि हम सबको पता है कि केस से बाहर रिजल्ट हो ही नहीं सकते है ना, तो केस तो 0 या 0 से बड़ा की बात कर रहा है और रिजल्ट आ रहा है x बिलोंग्स टू r, है ना। तो दैट्स वाई क्या बोलेंगे, इसका मतलब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से x जो है वो 0 या 0 से बड़ा हो गया। ठीक है, इसको हम लोग एक कह देते हैं। एक ऑप्शन अपने को, एक केस से ये रिजल्ट निकल के सामने आता है। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको 1 ऐसे बोल दिया जाए, ये इस टाइप का 1 हो गया। अब देखिए भाई, दूसरा केस है केस नंबर 2। दूसरे केस पर चले जाओ। दूसरा केस में क्या होगा भाई, -1 से 0 चलेंगे, है ना। तो -1 से अगर 0 चलते हैं, मतलब इफ x -1 से बड़ा और 0 से छोटा, हमने -1 को यहां पर शामिल कर लिया है। ठीक है, तो ऐसा करो, यहां पर 0 हमने शामिल नहीं किया था, यहां पर हमने 0 शामिल कर लिया है, उसमें 0 शामिल नहीं करेंगे, और ये -1 से 0 इस वाले इंटरवल में चल रहा है। तो -1 से अगर बड़ा करते हैं तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव होगा, लेकिन -1 से 0 में जाओगे तो ये नेगेटिव होगा। जैसे मान लो -1/2 पुट करते हो, ठीक है ना, तो अगर x के जगह पर 2 का पावर -1/2 करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/√2। तो जाहिर सी बात है 1/√2 1 से छोटा होगा, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब बेटा ये क्या होगा, इन दिस केस वी कैन राइट, ये तो पॉजिटिव है, तो 2 का पावर x + 1 सेम टू सेम, इसमें मिलेगा 2 का पावर x, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये वाला तो निगेटिव बन रहा है, तो माइनस क्या लिखेंगे, बराबर -2 का पावर x -1 + 1 है। अब अगर आप इसको फर्दर जब सॉल्व करते हैं तो 2 का पावर x + 1 -2 का पावर x -2 का पावर x और +1 + 1, देखो दोनों आपस में कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो ये मिला 2 का पावर x + 1 बराबर ये 2 है। ठीक है ना, तो 2 है, 1 + 1 2 हो गया, पावर कुछ नहीं मतलब पावर 1 के बराबर है ना। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, x + 1 बराबर 1, ठीक है, और x बराबर 0, x बराबर 0 आया। बेटा जरा देखिए, लेकिन हमने जो केस लिया था -1 से 0 लिया था, तो -1 से 0 में इतना तो हम समझ सकते हैं कि 0 तो नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 0 हम लोगों ने यहाँ पर शामिल कर लिया था, यहाँ हम शामिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप इसके बारे में बात ना करें। ठीक है, हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पर भी शामिल करेंगे, रिजल्ट वही मिलने वाला है। लेकिन अभी हम फिलहाल इसको इग्नोर कर देते हैं, इसके बारे में कोई बात करेंगे ही नहीं। ठीक है, अब जरा बात करते हैं केस नंबर 3 की। ये क्या है, अगर x जो है, x है लेस देन -1 से कम की बात कर लेते हैं। बेटा अगर -1 से कम की बात करोगे तो आप सब लोग पाओगे क्या कि -1 से कम होते ही ये वाला जो पार्ट है ना, ये निगेटिव हो जाएगा और ये भी निगेटिव हो जाएगा, है ना। मतलब हम लिखेंगे 2 का पावर -(x + 1) -2 का पावर x बराबर -2 का माइनस करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पर ये हो गया माइनस और ये +1। आप देख सकते हैं ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, है ना। दैट्स वाई वी कैन राइट 2 का पावर -(x + 1) बराबर 2 है। 2 का पावर मतलब कुछ नहीं तो 1 है ना। यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि -(x + 1) बराबर 1 होगा। ठीक है, तो x + 1 बराबर -1 होगा, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं x बराबर कितना, -2, -1 और ये -1, ठीक है, -2 मिलेगा। अब देखिए x लेस देन -1 वाली बात हो रही है, तो -1 से कम में -2 तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब इसको आप शामिल कर सकते हैं, है ना। तो ये जो आया ये आ गया 2। तो अब देखिए भाई, आपको पता है कि जब फाइनल रिजल्ट हम लोग लिखते हैं तो उसमें करना ऐसा होता है कि जितने भी केसेस से जो रिजल्ट मिले हैं उन सभी रिजल्ट को आप यूनाइट कर लें। ठीक है, मतलब हम क्या बोलेंगे कि देयरफॉर फाइनल जो रिजल्ट हुआ है दैट विल बी 1 यूनियन 2। अब दोनों को यूनाइट करोगे। अब देखो भाई 1 यूनियन 2, एक ने बोला 0 या 0 से बड़ा और एक ने बोला -2, है ना। तो -2 छोटा है, उसको पहले कर लें। तो -2 पहले हमने दिखा दिया, यूनियन 0 से इन्फिनिटी, x 0 या 0 से बड़ा का मतलब वही होता है, तो दिस विल बी इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया।
नोट कर लें सब बच्चे, बड़ा ध्यान से इसको बार बार रिवाइज करेंगे इन क्वेश्चंस को। देखो हम लोग अब ना मॉड के कुछ और प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, और भी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी है। तो उस प्रॉपर्टी को अगर समझना है हम लोगों को, तो प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक मॉडुलस को पढ़ने का एक थोड़ा दूसरा अंदाज हम लोग देखेंगे, एक डिफरेंट अप्रोच रहेगा मॉडुलस के लिए। अप्रोच क्या है कि अगर कभी मॉड ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ, है ना, डिस्टेंस, या हम ऐसे बोल दें, या ऐसे बोल दें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस मतलब, जैसे मान लीजिए अगर किसी ने बोला मॉड एक्स बराबर डी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस इज डी, ये डी के बराबर है। मतलब यूं समझो कि जैसे मान लो भाई ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन से कह रहा है कि डिस्टेंस जो है वो डी के बराबर है। तो मेरे बच्चे अगर ओरिजिन यहां पर है तो हमको पता है कि मान लो अगर तुमसे एलोंग बात हो रहा है, एलोंग एक्स एक्सिस, अगर बोल रहा है कि इस ओरिजिन से सपोज करो कि 5 यूनिट की दूरी पर जाना है तुमको, तो 5 यूनिट की दूरी जो हमको प्राप्त होगा वो इधर भी संभव है, इधर भी संभव है, दोनों साइड में पॉसिबल है ना। तो इधर अगर जाएंगे तो मान लो हमने इसको बोल दिया डी, तो इतना तो समझदारी हमारे पास है कि अगर लेफ्ट अगर आएंगे मतलब एक्स एक्सिस के अगर निगेटिव साइड में जाओगे तो दैट विल बी माइनस डी टाइप। ठीक है ना। तो अब जरा सोचिए, अगर मॉड एक्स बराबर डी आया है ना, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो हम लोगों ने डी पाया, इसका मतलब एक्स के कौन कौन से वैल्यू के लिए, तो या तो डी रहा होगा चाहे माइनस डी रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मॉड एक्स बराबर अगर डी है, तो यहां से हम लोग बोलेंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डी। ये बात हम लोग बहुत पहले भी समझ चुके थे, हम लोगों ने पहले भी इसका इस्तेमाल कर लिया। अब इससे आगे बढ़ते हुए इसी बात को समझते हैं। दूसरा अप्रोच, अगर मान लो मॉड एक्स जो है अगर बोल रहा है डी से कम है, ध्यान देना, अगर डी से कम है मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन डी से कम है, ओरिजिन से डिस्टेंस डी से कम है, इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन से अगर आप मूव करते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग, तो डिस्टेंस जो होना चाहिए ओरिजिन से डी से कम होना चाहिए। जैसे सपोज करते हैं कि मान लीजिए आपका घर जो है किसी एक स्ट्रेट रोड पर खड़ा है, ठीक है, और कोई कहता है कि आप अपने घर से अगर आपका जो मूवमेंट होना चाहिए उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि आप 5 किलोमीटर से आगे नहीं जा सकते, ठीक है ना, लेस देन मतलब उससे कम, 5 किलोमीटर से कम का मूवमेंट होना है। तो जाहिर सी बात है आप उस रोड से या तो लेफ्ट साइड में जाएंगे 5 किलोमीटर या राइट साइड में जाएंगे 5 किलोमीटर, है ना, यही तो उसका मतलब है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल अगर x के बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो डिस्टेंस d से कम होना चाहिए। इसका मतलब जो पॉइंट होगा, जो लोकेशन होगा वो कैसा होगा, या तो d या तो माइनस डी, मतलब यहाँ से अच्छा सॉरी माइनस डी एफ डी, है ना। तो जाहिर सी बात है कि उससे कम होना चाहिए, यहाँ बराबर था उससे कम होना चाहिए, कम होना चाहिए मतलब इस तो d से इधर हो जाए, इधर जाएगा तो d से बढ़ जाएगा डिस्टेंस, है ना, या फिर माइनस डी के राइट चला जाए। नेगेटिव साइन बेसिकली जो होता है मैथमेटिक्स में वो सिर्फ एक साइन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो एक डायरेक्शन की बात करता है। ठीक है, आप इसको डायरेक्शन के रूप में समझें कि अगर पॉजिटिव हमने इस डायरेक्शन को माना है तो नेगेटिव जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना, ओके। तो अगर मान लीजिए हमने बोला माइनस डी, मतलब आप इससे डिस्टेंस डी यूनिट के डिस्टेंस पर हैं, माइनस डी जो पॉइंट है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, डिस्टेंस ये डी है, पॉइंट हम बोलते हैं माइनस डी कॉमा 0। ठीक है, तो माइनस डी से हम राइट की ओर जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डी से कम होगा।
ठीक है ना, यही पूरी पॉइंट है। जैसे मान लीजिए फिर से मैं बोल दूँ, मान लो कोई अगर रोड है, ये आपका मकान है, इससे बोले 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर में रहना है, 5 किलोमीटर से कम रहना है, तो जाहिर सी बात है या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, 5 है ना। अगर ये लेंथ 5 है, ये लेंथ 5 है, आप इसके आगे जा नहीं सकते, इसके पहले आप आ नहीं सकते, है ना। तो आपका मूवमेंट जो है यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में होगा। यही कहानी यहाँ पर भी चल रहा है, ठीक है। तो भाई यही बात है कि मोड x अगर मान लीजिए d से कम है, ठीक है ना, तो इसका मतलब x जो होना चाहिए दिस बिलोंग्स टू -d से लेकर d तक, है ना। d का जो वैल्यू होगा -d से d तक, इसी को लिखने का आप सब जानते हैं कि तरीका ऐसा होता है -d से लेकर d तक की बातें हो गई इसमें। वहीं मेरे बच्चे अगर mod x लेस देन d, तो ये कहानी बन गई। अगर मान लो अगर mod x अगर d से अगर बड़ा है, mod x अगर d से बड़ा है, तो mod x अगर d से बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है वो d से बड़ा है। मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस अगर d से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है उस केस में जो आपका मूवमेंट होगा वो इधर की ओर मूवमेंट होगा, इधर की ओर मूवमेंट होगा, इधर की ओर मूवमेंट होगा, ठीक है ना। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन है ये d से कम को, d से ज़्यादा को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वाले पोर्शन में, और इस वाले पोर्शन में अगर आ जाओ, ठीक है ना, तो d जो है वो लेस देन 0 में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो d से बड़ा अगर बात करोगे तो इधर जाओगे तो जाहिर सी बात है x जो है या तो -d से कम होगा या फिर x जो है वो d से बड़ा होगा, ठीक है। इसको लिखने का तरीका ये हुआ x बिलोंग्स टू -∞ से -d यूनियन d से इन्फिनिटी। अगर मान लो यहाँ पर अगर हमने क्लोज कर लिया, ठीक है, अगर हम क्लोज कर लेंगे तो यहाँ भी क्लोज जाएगा, क्लोज जाता है, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। अगर वहीं पे अगर हम ऐसा बोल दें mod x जो है, ठीक है ना, ये एक तो बड़ा हो गया, अगर लेस देन इक्वल टू d है, तो इस बात को हम बहुत बढ़िया समझ सकते हैं। इसका मतलब ये -d से लेकर d तक होगा और d यहाँ पर जो है वो इंक्लूडेड है, ओके। अगला पॉइंट, अगर मान लो कुछ ऐसा दे दिया mod x अगर ऐसा बोल रहा है k1 से बड़ा और k2 से छोटा। यहां मैं रिप्रेजेंट बता दूं एक बात कि k1 और k2 दोनों को हम लोगों ने पॉजिटिव मान लिया है, इस बात का ध्यान जो रखिएगा, k1 k2 हमने पॉजिटिव मान लिया है। d1 d2 जो भी है सब d भी क्या है, d भी पॉजिटिव है, ठीक है, d भी पॉजिटिव है, इस बात को आप समझ लें। तो mod x अगर मान लो k1 से लेकर k2 की बात हो रही है, mod x का वैल्यू, ठीक है, तो इसका मतलब ये देखो कि अगर हम इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करें, सपोज करिए लाइन है, ये ओरिजिन हो गया, ये k1 है और ये k2 है, ये k1 और ये -k2। डिस्टेंस बोल रहा है k1 से बड़ा और k2 से छोटा। तो मान लो अगर ये डिस्टेंस k1 है तो k1 से ज़्यादा मतलब इसके राइट और k2 से कम मतलब इसके लेफ्ट। यहाँ भी बात वही है, अगर मैंने बोला डिस्टेंस k1 से ज़्यादा तो जाहिर सी बात है -k1 के वो लेफ्ट जाएगा और -k2 के राइट जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है k2 से कम होना चाहिए। अगर इधर की ओर जाएगा तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस विल बी मोर देन k2, और हमको पता है कि यहाँ पर नेगेटिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डायरेक्शन से मतलब होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू -k2 से लेकर के -k1, -k2 से -k1 यूनियन k1 से लेकर के k2, ठीक है ना, ये बात हो रही है। k1 से लेकर के k2 तक, ओके, ठीक है। तो k1 से k2 -k2 से -k1, ये पूरी कहानी है, ये इसके बारे में। छोटी सी बात जरा और समझ लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा पहले। अगर मान लो ऐसा दिया हुआ है कि सपोज करो mod x जो है वो k1 से बड़ा, या ऐसा बोल दें -k1 से बड़ा और -k2 से छोटा, जहां पर k1 k2 दोनों पॉजिटिव है। तो mod x -k1 से -k2 के बीच में, तो हम सब जानते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है,
क्यों नहीं पॉसिबल? चूंकि k1 k2 पॉजिटिव है तो -k1 और -k2 जो होगा वो नेगेटिव होगा। मतलब मॉड जो है दो निगेटिव नंबरों के बीच में लाई कर रहा है। तो इतना तो हम समझ सकते हैं कि यार मॉड जो है वो कभी दो नेगेटिव नंबर के बीच में हो ही नहीं सकता, बिकॉज मॉड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा दिया हुआ है मॉड x, ठीक है, ऐसा अगर दे दिया -k1 से बड़ा और अगर बोल रहा है k2 से छोटा, -k1 से बड़ा और k2 से छोटा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कभी ऐसा अगर मिल जाता है हम लोगों को कि बेटा -k1 से बड़ा, ये बात तो सर्वविदित सत्य है, क्योंकि मॉड जो होता है वो हर हाल में नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता, है ना। तो मॉड जो है वो -k1 से बड़ा हमेशा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये लिखने का मतलब ये हुआ कि लेफ्ट वाला बिल्कुल सही है ना। तो हम इसको दिखाते हैं, सिर्फ इतना है, मॉड x लेस देन k2 ओनली। कभी ऐसा मिल जाए आप इसको ऐसे दिखा दीजिएगा, है ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मॉड x लेस देन k2 लेफ्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही ऐसा मिल गया तो हम सब लोग जानते हैं कि इसका मतलब -k2 से लेकर k2 के बीच में ये बातें हो जाएंगी। वही बेटा अगर मान लो कभी ऐसा दे दिया मॉड x अगर बोल रहा है ग्रेटर इक्वल टू 0 से लेकर के मान लीजिए अगर k कह रहा है ना, तो इसका मतलब होता है कि मॉड x लेस देन k। ये भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि मॉड जो होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है, वो हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू वही x बिलोंग्स टू -k से लेकर के k के बीच में, -k से k के बीच में, ठीक है। और अगर मान लो कभी अगर ऐसा दे दिया मॉड x अगर 0 से बड़ा और k से छोटा है, मॉड x 0 से बड़ा और k से छोटा है, ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात यह है, तो आप बात समझ लें, मॉड जो होता है वो 0 से बड़ा हमेशा हो सकता है, लेकिन 0 के बराबर भी हो सकता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें 0 शामिल नहीं है, सॉरी इसमें शामिल नहीं है, इसमें शामिल है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -k से लेकर k और एक्सेप्ट 0, मतलब दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है, ठीक है, इसमें 0 शामिल नहीं है। ओके, अगला पॉइंट है, अगर मान लीजिए कभी ऐसा दिया हुआ है x² लेस देन a² है, ठीक है ना। अगर x² लेस देन a² है, बेटा याद रखना इस केस में हम इसको लिख सकते हैं मॉड x लेस देन a, ठीक है। ऐसा तब होगा जब a 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और वहीं पे अगर मान लीजिए x² अगर a² से अगर बड़ा है तो इसका मतलब अगेन यही होता है मॉड x लेस देन a। आप इसको सीधे इस फॉर्म में लिख दिया कीजिएगा। और अगर मान लीजिए इक्वल टू है तो यहाँ इक्वल टू वाली बात भी हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे आप लिख सकते हैं। चलिए मैं ज़रा इसको जो भी बात हम बताएं अभी आपको, इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं। ये है क्या, जो भी रिजल्ट्स आप लोगों ने देखा है इसके पहले, तो एक अप्रोच हमारा ये था कि इस रिजल्ट को लाने के लिए हमने एक प्रयोग किया था कि मॉड x को हमने मान लिया था कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अगर आप रिजल्ट को भूलते हैं तो आप वैसे ही प्लानिंग करके आप उस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, अगर आप भूल गए तो, ठीक है। दूसरी बात, इसी को एक दूसरे अंदाज में भी समझा जा सकता है। देखिएगा भाई, देखो इसी सब अप्रोच को समझने का एक और तरीका, हमको मालूम है ये मॉड ऑफ x की वैल्यू है, उसका ग्राफ है ये y इज इक्वल टू, ये हो गया ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए हमने यहां पर एक डायग्राम बना दिया है, ये y इज इक्वल टू k है, ठीक है। ओके भाई, ये जो पार्ट है ये y इज इक्वल टू x है और ये वाला पार्ट y इज इक्वल टू -x है, ये ना। अब देखिए, ये दोनों जब एक दूसरे को अगर सॉल्व करेगा तो इस पॉइंट की बातें होंगी। बेटा यहाँ y बराबर x है, y बराबर k है, जाहिर सी बात है इसका मतलब क्या मिलेगा, अगर इन दोनों अगर हम इक्वेट करेंगे तो x बराबर k मिलेगा। इसका मतलब जब दोनों को सॉल्व करोगे तो दोनों कट कहाँ पर करेगा, x के कौन सा वैल्यू के लिए, तो k पर कट करेगा। दूसरी बात, आप देख रहे हैं ये अगेन y इज इक्वल टू k ही है, उसका इसी हिस्से के इधर हम लोग दिखा चुके हैं।
तो y इज इक्वल टू के है और y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। फिर देखो दोनों y बराबर के और y बराबर माइनस एक्स, मतलब यहाँ से हम बोलेंगे माइनस एक्स बराबर के, दैट्स वाई एक्स बराबर कितना माइनस के, है ना। मतलब ये जब कट कर रहा है तो ये कट कर रहा है माइनस के पर और ये कट कर रहा है के पर, ठीक है ना। अब देखिए भाई, तो अब जरा सोचिए, यहाँ पर अगर सवाल कोई हमसे अगर ऐसा सवाल पूछता है कि ये बताओ मॉड एक्स बराबर, अगर किसी ने पूछा के बताओ, ठीक है ना, तो मॉड एक्स ने, ये पूरा मॉड एक्स है और ये पूरा y इज इक्वल टू के है। तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये जो पूरी कहानी है, ये y इज इक्वल टू के है, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर कट किया भाई, तो x के कौन से वैल्यू के लिए, k पर और माइनस के पर, है ना। तो मॉड x बराबर k, दिस इक्विवेलेंट टू x बराबर प्लस माइनस के, ठीक है। अगर ये पूछता जवाब ये मिलेगा। अगर कोई हमसे अगर ये पूछे कि ये बताइए मॉड x अगर k से कम करना है, तो देखिए ये पूरा का पूरा मॉड x है, ये पूरा का पूरा k है। अगर किसी ने बोला कि मॉड x जो है ना, मॉड x, ये मॉड x का हिस्सा है, इस हिस्से में आप देखेंगे जो ग्राफ का हाइट है ये k से नीचे है, यही चाहिए मॉड x k से कम। तो मॉड x अगर k से कम है मतलब नीचे रहेगा, तो x के किन वैल्यू के लिए, माइनस k से k के लिए, है ना। तो यहाँ सब बोलेंगे x बिलोंग्स टू माइनस k से लेकर k तक, ये वाली बात हो जाती है। अगर मान लीजिए तीसरा सवाल कोई अगर हमसे पूछ ले कि मॉड x भाई आप बताओ k से बड़ा, अब बेटा देखो k से बड़ा मतलब इस ग्राफ से मॉड x को ऊपर होना है, मतलब इस वाले हिस्से की बात करेंगे हम लोग, इधर वाला बात करेंगे, है ना। तो इसमें आप देख लो मॉड x जो है वो k से ऊपर, इधर भी ऊपर है, तो इसमें x की वैल्यू क्या मिल रही है, k से राइट जाओ तब ऐसा मिल रहा है, या माइनस k से कम आ जाओ। तो k से राइट का मतलब k से ज़्यादा और माइनस k से लेफ्ट का मतलब माइनस k से कम, है ना। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस k यूनियन k से इन्फिनिटी, ये बातें हो जाती है। अगला एक और पॉइंट की बात कर लें। अगर मान लीजिए एक और हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर सपोज करो ये है y इज इक्वल टू मॉड x है, ठीक है, और ये है y इज इक्वल टू k1 और ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू k2। ये y इज इक्वल टू मॉड x है, तो जाहिर सी बात है ये y इज इक्वल टू x का पार्ट होगा और ये y इज इक्वल टू माइनस x का पार्ट होगा, ठीक है ना, ये बात है। और ओवरऑल ये y इज इक्वल टू मॉड x ही है। तो अगर y इज इक्वल टू x को अगर k1 से सॉल्व करोगे तो x बराबर मिलेगा k1, और अगर k2 के साथ इक्वेट करोगे x बराबर k2, यहाँ से मिलने वाला है k2। इधर अगर सॉल्व कर दिया तो ये मिलेगा माइनस k1, इधर अगर सॉल्व कर दिया तो माइनस k2 के बराबर आ गया। अब आप देखिए अब क्या बोल रहा है, जो मॉड है ना, मॉड, अगर मान लीजिए हमने एक सवाल आपके सामने रखा है ऐसा, मॉड x k1 से बड़ा और k2 से छोटा है, k1 से बड़ा और k2 से छोटा है। देखिए भाई k1 से बड़ा और k2 छोटा, मतलब इस वाले हिस्से की बात हो रही है या फिर इस वाले हिस्से की बात हो रही है। इसमें आप देखेंगे k1 से बड़ा है और k2 से कम है, k1 से बड़ा और k2 से कम, ठीक। अगर ऐसा है तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो रही है, या तो इधर या तो इधर। इधर अगर आओगे तो क्या मिलेगा, माइनस k2 से माइनस k1 और यूनियन है k1 से लेकर के k2, है ना, सेम वही रिजल्ट मिलता है। तो एक हमारे पास सोचने का एक ग्राफिकल अप्रोच भी है, हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं इस मॉड के बारे में, ठीक है ना। चलते हैं अब कुछ सवाल निकालते हैं इस पर। तो पहले बिल्कुल बेसिक सवाल की बात जरा कर लेते हैं हम लोग, हल्का फुल्का। चलिए सबसे पहला सवाल बहुत आसान सा। अगर हम आपसे अगर ये सवाल पूछें, देखिए सवाल के पहले एक छोटी सी बात जरा और समझ लें। देखो जो भी रिजल्ट हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, उन सभी रिजल्ट्स में अगर हम जो भी x के लिए बनाए फॉर्मूला, जाहिर सी बात है ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा px के लिए भी, fx के लिए भी, y के लिए भी, z के लिए भी,
है ना। तो ये फॉर्मूला कहीं पर भी एप्लीकेबल है। तो ऐसा नहीं है कि हमको हर बार x ही दिखना चाहिए, या ऐसा नहीं है कि अगर हम x को अगर मिला लें एक फंक्शन के रूप में तो उसमें एप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल वहाँ पर भी एप्लीकेबल है। तो इसे मान लो एकदम बिल्कुल बेसिक सवाल, पहला सवाल किसी ने अगर हमसे पूछ दिया x - 1 का मॉड बराबर 2, हालांकि हम लोग इसको पहले भी कर चुके हैं, है ना, तो सबको मालूम है भाई, फटाफट आप क्या करिएगा, x - 1 बराबर +-2। यहाँ से दो कहानी जाएगी, एक प्लस की, तो प्लस अगर लोगे तो x - 1 बराबर 2, उधर 1 भेजना तो x बराबर 3, और माइनस लोगे तो -2 + 1 -1, है ना। जो बच्चों को दिक्कत होगी दोबारा फिर से एक बार उसको देख लेंगे। चलिए दूसरा प्रश्न है, अगर मान लो किसी ने हमसे पूछा x - 1 का मॉड <2, ठीक है, इसके पहले इक्वल टू था, अब ये इनइक्वलिटी हो गया। तो x - 1 का मॉड <2 कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि x - 1 जो है वो -2 से बड़ा है और 2 से छोटा है। इससे हम लोग इस नतीजे तक पहुंचते हैं कि x - 1 -2 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है -1 अगर इस जगह को छोड़ता है, अगर छोड़ता है तो क्या मिलेगा, -1 उधर भेजोगे तो 3, इधर लाओगे तो -2 + 1 मतलब कितना मिलेगा, -1x, और इधर कितना मिलता है, 3 से कम। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 3 तक, ये इसका आंसर हो गया। एक और सवाल लेते हैं, अगर मान लीजिए किसी ने अगर हमसे पूछ दिया भाई x - 1 का मॉड अगर 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बिल्कुल मतलब यही है कि या तो x - 1 -2 से छोटा होगा या x - 1 2 से बड़ा होगा। कारण याद कीजिए, कारण यही था कि अगर मॉड x अगर मान लो k से बड़ा है ना, k से बड़ा है, तो x की वैल्यू या तो k से बड़ी होगी या x की वैल्यू -k से बड़ी होगी। ठीक है, ये बात है, या तो k से बड़ा या -k से छोटा। हमने उधर उल्टा कर दिया। तो बेटा देखो यहाँ पर x का रोल जो है ना वो निभा रहा है x - 1, है ना, इसलिए हम लोगों ने ऐसा कर दिया, x की जगह पर x - 1 आ गया। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे, उधर भेजेंगे 1 को, तो -2 + 1, ये -1 हो गया, और यहाँ पर और है, और x > 3। ठीक है, इसको लिखने का तरीका मालूम ही है, x बिलोंग्स टू -∞ से -1, और का मतलब यूनियन होता है, और 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार और भी मतलब जो भी क्वेश्चन है आप लगाएंगे फॉर्मूला। एक और जरा बात कर लेते हैं, चलिए 4 नंबर, अगर मान लीजिए x - 2 का मॉड अगर बोल रहा है 2 से लेकर के 5 के बीच में, अगर किसी ने हमसे ये सवाल पूछ दिया, ठीक है, तो हमको पता है कि कुछ नहीं करना भाई, इसका मतलब ये हुआ कि x - 2 का वैल्यू -5 से माइनस, जस्ट उल्टा कर लेना है। ठीक है, ये हो गया, और क्या करना, x - 2 जो है वो 2 से बड़ा और 5 से छोटा है। इसको फर्दर सॉल्व कर लें। ठीक है, उधर भेजोगे तो 0, इधर लेकर आओगे -5 + 2, दिस विल बी -3, और उधर भेज देना 5 2 7, इधर भेज के लाओगे तो 4 हो गया। इसका मतलब x बिलोंग्स टू -3 से 0 यूनियन 4 से लेकर 7 तक, है ना, ये पूरी कहानी है। चलिए जरा हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और भी सवालों में। अगर मान लीजिए कोई सवाल हमसे अगर ऐसा पूछ ले, 2/x - 4 का मॉड < 2, अगर ये दिया हुआ है, ठीक है ना, तो 2/x - 4 का मॉड अगर 2 से बड़ा है, इसको सॉल्व करना है। ओके, देन व्हाट टू डू, कुछ खास नहीं भाई, बात सिंपल सी बात है। इसमें हम लोग करते क्या है कि 2/x - 4 का मॉड अगर 2 से बड़ा है भाई, तो आपको बेटा क्या करना है, आप यहां से 2 > 2 × x - 4 का मॉड बड़ी आराम से लिख सकते हैं, जहां पे x ≠ = 4। अब तुम सोचोगे सर ऐसा हमने क्यों कर दिया, हम तो बार बार इनइक्वालिटी के लिए मना कर रहे थे। तो आप ध्यान दीजिए, x - 4 जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। इसका मॉड हर हाल में क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि मॉड जो होता है या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है ना।
बेटा यहाँ पर इक्वल टू 0 ले नहीं सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 कर देंगे तो समथिंग बाई 0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है, मतलब इसको 0 हम लोग नहीं कर सकते। इसको 0 नहीं कर सकते, इसलिए x कभी 4 के बराबर नहीं होगा। x को हमने 4 से हटा दिया, तो अगर 4 से हटा दिया तो ये शुद्ध पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करने में किसी भी इनइक्वलिटी में कोई दिक्कत नहीं होती है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आपके सामने बन रहा है। तो अगर हम लोगों ने ऐसा कर दिया, अब आप देखिए भाई, अब आप उल्टा लिखिए x - 4 का मॉड, ठीक है। अब देखो आप चाहें तो इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल करेंगे? क्योंकि 2 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है ना, तो पॉजिटिव नंबर को तो कैंसिल करने में दिक्कत होती ही नहीं है। अब x - 4 जो है मॉड लेस देन 1, ठीक। अगर ये मॉड लेस देन 1 है तो इधर से 1, इधर से -1, ठीक है। अब आप जो फॉर्मूला होता है उधर भेजोगे, x 5 से कम इधर लेके जाओगे तो 3 से बड़ा, 4 - 1 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। हम लोग इसको ऐसे सोच सकते हैं। थोड़ा और चलते हैं, 1-2 सवाल और ले लें। अगर मान लीजिए अगला प्रश्न है कि आप सॉल्व करें, सॉल्व क्या करें भाई, x² -3 ऑफ मॉड x और +2 लेस देन इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। देखो हम लोग इक्वल टू वाला सॉल्व कर चुके थे पहले से ही, तो भाई अगर आप इसके जाएंगे सॉल्यूशन में तो एक तरीका क्या है कि पहले आप मॉड को ब्रेक कर लो, उसके बाद सॉल्व करो। दूसरा एक सिंपल तरीका ये हो सकता है कि हम इसको लिख सकते हैं मॉड x का स्क्वायर -3 ऑफ मॉड x +2 लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि हम सबको याद है बिकॉज x² कैन बी रिटन एज मॉड x का स्क्वायर। मान लिया। अगर हमने ऐसा कर लिया, अब आप क्या करिएगा, यहां से मान लीजिएगा लेट मॉड x बराबर y, ठीक है ना। अगर y मान लिया, तो अगर इसको y मान लिया तो हमारा क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, y² -3y +2 लेस देन इक्वल टू 0। जैसे ही मॉड आया, सब एक टाइप का मॉड दिख रहा है, आप y मान सकते हैं। अब सवाल बिल्कुल तुमको पहचान का लग रहा होगा, यहाँ से क्या करोगे, y - 1 इंटू y - 2 लेस देन इक्वल टू 0। बेटा आप जैसे ही आपने इनइक्वलिटी देखा तो मन में कौन सा बात आएगा, तो मन में आएगा मतलब नंबर लाइन वाला मेथड, वेवी कर्व वाला मेथड। क्योंकि जैसे ही हम किसी भी इनइक्वेशन अदर देन लीनियर से अलग हट के कोई भी इनइक्वेशन अगर हमारे सामने आ जाए तो हमारे पास सबसे बढ़िया जो तरीका होता है उसका नाम है वेवी कर्व मेथड। ये हम सब लोग जानते हैं, है ना। तो अगर आप इसको लेकर जाएंगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा। हम सबको याद है कारण क्या होता है, 2 से बड़ा करोगे तो ये पॉजिटिव, 1 से 2 में ये निगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज करेगा ऑल्टरनेटली, है ना। तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 के बीच में, चूंकि इंटरक्लोज्ड है ना। और हम सबको बेटा मालूम है y मतलब कितना हो गया, मॉड x, तो मॉड x 1 से बड़ा और 2 या 2 से छोटा, ये इसका वैल्यू हो गया। अब हम सब जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो इसका फॉर्मूला होता है -2 से -1 और यूनियन 1 से 2, क्योंकि मॉड x अगर k1 से लेकर k2 के बीच में है तो ये टेक्निक लगाते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं। अगर मान लो अगला सवाल है मॉड x - 1 मॉड x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मान लो ये सवाल है, फिर से वही काम करना, यहां से मान लेना लेट मॉड x बराबर y, ठीक है ना। तो y - 1 अपॉन y - 2 0 या 0 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और आप नंबर लाइन पर जाएंगे 1 2, ठीक है। 2 से बड़ा करने पर बेटा ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, वही कहानी है, कुछ भी खास नहीं है ना। और हमको मालूम है यहाँ से अगर हमने ऐसा लिख दिया तो आपको पता है y जो है हमको चाहिए पॉजिटिव चाहिए ना, तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू क्या बोल रहा है, 2 से बड़ा, है ना।
तो 2 तो यहाँ शामिल नहीं होगा, चूंकि 2 जैसे ही पुट करोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, मतलब 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो y जो है वो 2 से बड़ा, इसको छोटा वाला पहले कर लेना। ठीक है, 1 से कम, तो इसका मतलब y माइनस इन्फिनिटी से, रुक जाएगा, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, और देखिए y का मतलब मॉड x से है, तो इसका मतलब मॉड x माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक है। मॉड x माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन मॉड x अगर 2 से बड़ा और इन्फिनिटी से छोटा होगा। बेटा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मॉड जो है वो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, ये हम सब लोग जानते हैं, है ना। अब देखिए ये मॉड x जो है 2 से इन्फिनिटी है। अगर हम सिंपल भाषा में अगर बोलें तो मॉड x क्या है भाई, ये 2 से बड़ा है। तो अगर मॉड x अगर 2 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। यही तो बात होगी इसमें। ठीक है, आप देखिए, समझिए इस बात को, क्योंकि ये इधर तो देखो क्या हो रहा है ना, कि इधर मान लीजिए अगर y का वैल्यू, ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। तो भाई एक गलती हो गई हमसे, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, हमसे लिखा गया इधर -1। देखो एक बात मैं और कहता हूँ, देखो एक समस्या अक्सर आती है हमारे साथ भी, आप लोगों के साथ में भी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि चूँकि तुम सब लोग जान रहे हो कि ये वीडियो लेक्चर बन रहा है, तो हम लोग एक मतलब अपने कैमरे के सामने, मोबाइल कैमरे के सामने इस लेक्चर को बनाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी गलतियों को बहुत बार नहीं देख पाते हैं, और जब क्लासरूम चल रहा होता है तो क्लासरूम में आप बच्चे बैठे होते हैं, तो छोटी मोटी अगर भूल हो जाती है तो सब बच्चे इंडिकेट करते हैं कि सर यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पर अगर मान लो छोटा मोटा अगर मिस्टेक हो जाए कैलकुलेट करने में या थोड़ा सा साइन लेने में, तो आप इसको समझ लीजिएगा, उसको ठीक करने का प्रयास करें खुद से। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, और जब भी कुछ ऐसा कन्फ्यूजन अगर हो तो उस कन्फ्यूजन को आप वहाँ से पूछ लें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी। खैर, एक्चुअली क्या था ये, देखो ये था y हमने माना, तो y -1 अपन y -2 0 से बड़ा है ना। तो 0 से बड़ा का मतलब क्या हो गया, या तो y 1 से कम होगा या y 2 से बड़ा होगा। इसका मतलब हमने ये सीखा कि y जो है ये <= 1, चूँकि 1 यहाँ पर शामिल कर सकते हो, और या फिर y <2। y को हम लोगों ने 2 से बड़ा क्यों किया, 2 से बड़ा करने के पीछे कारण ये था कि 2 हम यहाँ पर शामिल नहीं कर सकते हैं। जैसे ही 2 शामिल करते डिनोमिनेटर 0 हो जाता है ना, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाता, तो ऐसी बातें थी। ठीक है, अब आप देखिए भाई y <= 1, तो y का मतलब क्या हो गया, मॉड x <= 1, या फिर मॉड x जो है वो 2 से बड़ा है। ठीक है, और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये -1 से लेकर के 1 के बीच में होगा, और इसको अगर लिखेंगे तो -∞, है ना। ठीक है, 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी। ये पूरी कहानी है। तो देखिए सब में और है, और का मतलब यूनियन होता है। तो अगर आप इसको जब फाइनली जब सबको मिलाएंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, x बिलोंग टू, सबसे छोटा वाला ये है, तो -∞ से -2 यूनियन, फिर बीच में ये आएगा, इसको क्लोज कर लेना, -1 से 1 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी। वैसे जब तुम सब लोग इसको सॉल्व कर रहे हो, जब पहली बार सीख रहे हो, तो मेरा एक सलाह होता है आप लोगों के लिए कि हो सके तो एक बार जो भी रिजल्ट आया उसको वापस इसमें पुट करके देखना कि सेटिस्फाई करता है, कि थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। जैसे देखो अगर 2 से कोई बड़ा नंबर अगर हम पुट करते हैं तो ऊपर वाला ही पॉजिटिव, नीचे वाला ही पॉजिटिव, है ना। यहाँ देखो पॉजिटिव हो जाएगा, सही है। -2 से कम करना तो मॉडुलस के बाद अपने आप वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो -3, तो -3 का मॉड 3, 3 - 1 पॉजिटिव, 3 - 2 पॉजिटिव, सही है। -1 से 1 के बीच में जाओगे, तो -1 से 1 के बीच में जाओगे तो पाओगे क्या कि ये वाला भी निगेटिव है, ये वाला भी निगेटिव है ना। तो निगेटिव आई निगेटिव पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी सही है ना। तो ये रिजल्ट हमारे बिल्कुल सही है। -2 और 2 को हमने शामिल नहीं किया कि -2 पुट कर देंगे तो -2 का मॉड 2 होता है, 2 - 2 0, तो डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर किसी कीमत पर वो 0 नहीं ले सकते। ठीक है ना, ये सारी बातें हो गई। ओके,
अब देखो हम लोग क्या करते हैं इसमें ना, पैकेज से हम लोग बात अगर कर ले पैकेज में, तो पैकेज में मुझे लगता है कि आप लोग बहुत सारे सवाल इसमें सॉल्व कर ही लेंगे। सेक्शन सी पूरा मॉड का है, पूरा सॉल्व करना है आप लोगों को। तो एक एक करके मुझे जो लग रहा है इसमें शायद डाउट अगर होगा, इसके अलावा जो रहेगा तुम लोग कमेंट में वहाँ पर लिख दोगे क्या क्या समस्या तुम्हारी हो गई। C1 C2 C3 C4 C5, ठीक है ना, C6 C7 C8 C9 में मुझे प्रॉब्लम कुछ दिख नहीं रहा है खास, ठीक है। हाँ, मुझे एक C9 में थोड़ा दिख रहा है कुछ मुझे, है ना। तो इसके सॉल्यूशन को तुम लोग तब देखना जब पहले खुद से ट्राई कर लोगे तब। C10 भी इजी है, C11 भी कुछ खास नहीं दिख रहा मुझे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ज़रा फटाफट इन सभी सवालों को यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ, और आप लोग क्या करेंगे, आप इन सॉल्यूशन को आगे बढ़ा के पहले आप ट्राई कर लेंगे सारे क्वेश्चंस को, फिर आप इसके देखेंगे सॉल्यूशन को, ठीक है। तो पहला हम जरा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर C9 का, जो मुझे लग रहा है कुछ सीखने लायक हो सकता है आप लोगों को। तो देखिए इसमें है क्या कि एक्स वाई जो है आर इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ 2x² माइनस 3xy माइनस 2y² बराबर 7, ठीक है ना। देन x प्लस वाई का मॉड बराबर 7, सॉरी मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई का मॉड। देखो एक्स वाई के बारे में हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि एक्स वाई जो है बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। इंटीजर मतलब इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि वो इंटीजर हो गया। तो इंटीजर के वजह से बताइए कि भाई ये इंटीग्रल सॉल्यूशन है, तो सवाल ये है कि इसका वैल्यू क्या होगा, x प्लस वाई का मॉड बराबर क्या होगा, है ना, यही सवाल है। तो देखो भाई कहाँ ये नॉर्मल सवाल टाइप का दिख रहा है, ठीक है, और इसमें हम लोग x प्लस वाई के मॉड की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो वो कौन सा तरीका हो सकता है, जरा सोचा जाए। तो पहली बात, इसको यहां तक पहुंचा कैसे जाए, हमारे पास तो कोई विकल्प दिख नहीं रहा है। हम तो x की वैल्यू निकाल नहीं सकते, y के वैल्यू निकाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशन की जरूरत होती है। यहाँ इक्वेशन की संख्या सिर्फ एक है। इसका मतलब कुछ और टेक्निक लगाना पड़ेगा यार, सॉल्व तो होने वाला है नहीं ऐसे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको फैक्टराइज पहले कर लेते हैं, ठीक है। जब फैक्टराइज करोगे तो क्या मिल रहा है, -4, ठीक है। तो आप इसको ऐसा कर लें, 2x² माइनस 4xy प्लस xy माइनस 2y² बराबर 7। इसको आप लिख सकते हैं 2x आप कॉमन लीजिएगा और x माइनस 2y लिखोगे, ठीक है ना, माइनस 4xy, और प्लस y अगर आप कॉमन लेंगे तो x माइनस 2y बराबर 7, ठीक है। दैट्स वाई 2x प्लस वाई और इंटू x माइनस 2y बराबर 7, ठीक है। 2x प्लस वाई इंटू x माइनस 2y बराबर 7। अब देखिए, अब बेटा ऐसा है ना कि 2x प्लस वाई इंटू x माइनस 2y बराबर 7 है। हम लोग फैक्टराइज किए तो यहाँ तक पहुँच गए। अब एक बड़ा अच्छा तरीका है जो आप लोगों को समझना है। देखिए आपके पास एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जिसको कभी कभी हम लोग इग्नोर करते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू वाई, ये क्या ऐसा कुछ खास कहना चाह रहा है? तो सच है कि यही खास कहना चाह रहा है। अगर एक्स और वाई इंटीजर है तो जाहिर सी बात है ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, दोनों इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जरा ध्यान समझें कि इन दोनों इंटीजरों का प्रोडक्ट इंटीजर होना चाहिए। यहाँ इंटीजर तो है। अब जरा सोचिए ऐसे कौन से दो इंटीजर हैं जिसका प्रोडक्ट 7 हो सकता है? दिमाग लगाओ तो तुमको ये समझ में आएगा कि इक्वल टू या तो 7 इंटू 1 कर लें, है ना, या फिर क्या कर लें भाई, -7 इंटू -1 कर लें। यही कर सकते हैं हम लोग, है ना। अगर हम चाहें तो फिर बाद में हमारे पास अगला ऑप्शन क्या बचेगा, -1 इंटू -7 कर लें, या तो 1 इंटू 7 कर लें, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव हो जाए, ये निगेटिव हो जाए, ऐसे तमाम तरह की बातें संभव यहाँ पर हो सकता है।
ठीक है। तो मान लो भाई हम लोग क्या करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं किसमें संभव है किसमें संभव नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ऐसा है, या तो मतलब अगर ये 7 वाली बात है तो कहने का मतलब क्या हो सकता है, या तो हम लिखेंगे कि दिस इज पॉसिबल ओनली, ये तभी संभव है जब 2x + y = 7 हो जाए, या x - 2y = कितना हो जाए, 1, या फिर 2x + y = -7 हो जाए और x - 2y = -1 हो जाए। इस तरह से हम लोग केस ले सकते हैं। तो मान लीजिए अगर ये केस अगर आप लेकर चलते हैं, ठीक है, तो बेटा आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो इस जगह पे अगर आप सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, तो आपको x और y की वैल्यू चाहिए, तो जाहिर सी बात है आप 2 से गुणा करेंगे, मालूम है आपको। अगर 2 से गुणा करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2x और -4y। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x वाला कट जाएगा और क्या मिलेगा, y + 4y मतलब 5y = 7 - 2 = 5 आ गया, ठीक है। यहाँ से y = 1 है और y की वैल्यू अगर आपने यहाँ पर 1 पुट कर दिया तो x बराबर क्या मिलेगा, यहाँ से x बराबर मिलेगा 3, ठीक है ना, तो x बराबर 3 और y बराबर 1 आया, एक हम लोग को ये प्राप्त हो चुका है यहाँ से, ठीक है। दूसरा केस, अगर मान लीजिए हमने माइनस, सवाल क्या पूछा, x इतना देन द वैल्यू ऑफ, हाँ ठीक है, x + y, तो बेटा एक तो हमारे पास क्या मिलेगा, x + y बराबर एक तो 4 मिला, तो 4 एक ऑप्शन है। आगे देखते हैं और पॉसिबल है कि नहीं। अगर मान लो हमने ऐसा कर दिया, -7 - y कर दिया, फिर तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, या -2 से मल्टीप्लाई कर दो, बेस्ट ऑप्शन है, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर -2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या पॉसिबिलिटीज है, 2x और यहाँ -2x, हाँ -2x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ -2 जो हम लोग लेकर आ रहे हैं, इसमें अगर -2 हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -4y, ठीक है, = 5y, ठीक है, ये 5y हो गया। यहाँ पर जो -2 है, -7 और ये है +2, तो -5, मतलब y बराबर यहाँ से मिला, y बराबर मिला -1, और इस y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो -1 अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो x बराबर कितना मिलेगा भाई, -1 आपने यहाँ पुट कर दिया, -1 को उधर भेज देना, तो क्या मिलेगा, -7 + 1 मतलब -6, ठीक है, और ये -6 हो गया, तो x बराबर कितना मिलता है, -3। देखिए यहाँ भी x + y की बात करोगे तो यहाँ पर भी कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा। अगला ऑप्शन क्या पॉसिबल है, अगला ऑप्शन ये पॉसिबल है, इतना बराबर 1 कर लें और x - 2y = 7 कर लें, उल्टा कर लें, मतलब एक तो ऐसा, या फिर 1 × 7 और -1 × -7 पॉसिबल है। इस 4 के अलावा कोई चांस ही नहीं कुछ बनता है, ठीक है। अगर आप बेटा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अगेन आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप समझ ही रहे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं इसको तो देखिए ये 2x आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा -4y, मतलब ये मिलेगा 5y = 1 - 14, तो 1 - 14, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ से मिलेगा 1 - 14 मतलब -13, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, इंटीजर मिलेगा ही नहीं इससे। देखो y बराबर -13/5 संभव ही नहीं है, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग की बात, मतलब ये संभव नहीं है। अगला केस पॉसिबल क्या है भाई, तो 2x + y = -1 और x - 2y = 7, इसको सॉल्व कर लो। आप 2 से गुणा कर लीजिए, उसमें ऊपर में 2 से गुणा कर लेते हैं यार। अगर हमने 2 से अगर गुणा कर लिया तो क्या मिलेगा, ये 2y कैंसिल, तो 4x + x 5x बराबर -2 और -7, -2 और -7 -9, ये भी संभव नहीं है। x कितना मिलेगा, x मिल रहा है यहाँ पर -9/5, जो कि इंटीजर नहीं है, तो ना ये संभव है ना ये संभव है। और इन दोनों केस में x और y की जो वैल्यू आ रही है उसको अगर आप जोड़ेंगे तो वैल्यू मिलना चाहिए 4, 3 और 1 4, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये C9 जो था, C9 देख लो भाई, C9 का आंसर नंबर B, ठीक है। एक बढ़िया सवाल है, समझिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूं यहाँ पर। देखो सिंपल इस 3-4 स्टेप को समझना कि अगर कभी 2 वेरिएबल का इक्वेशन अगर दिखे और अगर इक्वेशन की संख्या सिर्फ अगर 1 हो जाती है तो समझो उसमें कुछ बात ऐसा है जहाँ पर हमको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है।
और जाहिर सी बात है कि वैसे केस में आप पूरे क्वेश्चंस को बिल्कुल बारीकी से पढ़ने का प्रयास करें और उसका एक भी स्टेप, मतलब शब्द, एक भी शब्द वहाँ पर भूलना नहीं चाहिए। अगर भूल गए, अगर किसी को आप इग्नोर कर देंगे तो आगे सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया वो ये प्ले किया है एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। हम यहाँ तक सॉल्व करते लाए, यहाँ हमने फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद 7 आया, मतलब हमको पता था कि एक्स और वाई इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर होगा। अब दो इंटीजरों का जो प्रोडक्ट है वो 7 होना चाहिए। तो क्या क्या संभव है, या तो 7 × 1 या -7 × -1 हो जाए, या 1 × 7 या -1 × -7। तो 4 केस बनेगा, चारों केस को हम लोग देख लेंगे यहाँ से। और जब तुम एक्सपर्ट हो जाओगे तो इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, मन ही मन होगा अच्छा इसमें पॉसिबल नहीं है, फटाफट निकाल लोगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है जेई में काफ़ी पूछा जाता है, मतलब जेई के अच्छे सवाल की गिनती में ऐसे प्रश्नों हम लोग रखते हैं। ठीक है, नोट कर लें। नेक्स्ट है, इसमें जो बताएं लाइक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, बाकी वो फिर ट्राई करना, हम लोग लास्ट में कर लेंगे। जैसे मान लो ये सवाल है, C10 भी इजी है। क्या करोगे, x - 1 का मॉड -1 का मॉड है < 1 है ना। तो आप ट्राई करना, आपको करना क्या है, x - 1 का मॉड -1, ये पूरा मॉड के अंदर में है ना। ठीक है, तो ये 1 से कम और -1 से बड़ा। ठीक है, तो x - 1 का मॉड इधर भेजोगे 2, इधर लेके आओगे 0। ठीक है, इसका मतलब x - 1 का मॉड < 2 ओनली। बेटा अब आप इसके बाद तो बात समझते ही हैं, x - 1 -2 से लेकर 2 के बीच में, उधर जाओगे 3, इधर लेकर आओगे तो -1, -2 + 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, -1 से 3। अगर C11 की बात कर लो तो x² - x + 2 का मॉड प्लस x > 0 है ना। देखो यहाँ सबसे बड़ा वजह है x है ना, मॉड इसका बहुत बड़ा वजह है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ से पहले केस 1 ले लेंगे। ठीक है, हमें समझना पड़ेगा कि जब तक मॉड रहेगा तब तक हमको दिक्कत रहेगी सवाल में, हमने मॉड को हटा देना है। ठीक है, तो क्या करोगे भाई, पहला केस इफ़ x > -2, क्योंकि -2 से अगर बड़ा करेंगे बेटा तो ये क्या मिलेगा, दिस विल बी पॉजिटिव। ठीक है ना, ये पॉजिटिव है। तो जाहिर सी बात है उस केस में हम लोग लिख सकते हैं x² - x + 2 और प्लस x ऐसा, -x ये कट गया और क्या मिला, यहाँ से मिल रहा है x² + 2 > 0। तो ये बताइए भाई ऐसा कब होगा, तो जाहिर सी बात है ऐसा हमेशा होगा। इट्स मीन्स x बिलोंग्स टू R, ये हमेशा होगा, क्योंकि x² + 2 हमेशा पॉजिटिव होता है ना। तो ऐसा है, और हमारे पास जो केस था और ये रिजल्ट आया, तो वो पता है कि जो रिजल्ट होता है वो केस और उस केस के अंदर में जो रिजल्ट होता है उन दोनों का इंटरसेक्शन होता है। मतलब अगर इन दोनों को अगर मिला दें तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को जब मिलाओगे तो इसका मतलब क्या है भाई, x हर हाल में -2 से बड़ा होगा, क्योंकि तो बिलोंग्स टू R, सभी के लिए पॉसिबल है। अब देखो केस नंबर 2, केस 2 क्या कहता है, अगर x < -2 तो क्या मिलेगा, x² माइनस कर लोगे तो माइनस प्लस x + 2। अरे रे 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 रे, एक मिस्टेक हो गया यार मेरे से, सॉरी, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया यार फिर यहाँ पर, कैलकुलेशन मिस्टेक। यार मैं ज़रा रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ, करीबन 1:45 बज रहे हैं, मतलब आप सुबह 2 बोल सकते हैं, तो थोड़ा सा हो रहा है। एक्चुअली मैं दिन में बना नहीं पाया, थोड़ा व्यस्त था। चलिए खैर, देखिए तो ये -2 या -2 से अधिक है, तो एक छोटी सी भूल क्या हो गई, देखिएगा ये है x² और ये तो ज्यों का त्यों खुलेगा x + 2 और प्लस x > 0। भाई आप ये करना x² - x -2 और प्लस x ऐसा रहा, ये कट गया, तो ये आ गया x² - 2 > 0 है ना, ए हो गया। एक्चुअली ऐसा होने का मतलब ये हो गया कि आप इसको 2 को लिख सकते हैं x² -√2 का होल स्क्वायर > 0, तो x + √2 इंटू x - √2 > 0, ये पूरी कहानी बनने वाली है। ठीक है,
बेटा आप समझ सकते हैं यहाँ से क्या करिएगा, -√2 और ये √2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -√2 यूनियन √2 से इन्फिनिटी। अब तुम देखो यहाँ पर जो केस हमारे पास अवेलेबल है, इफ केस -2 या -2 से अधिक, तो जब ऐसा केस हो जाए इसको बोल दो फर्स्ट, इसको बोल दो सेकंड। हमको पता है केस और रिजल्ट का इंटरसेक्शन होना चाहिए उस केस के अंदर वाले रिजल्ट का, तो इन दोनों का कॉमन लेंगे। यहाँ पर प्रयोग हुआ -√2, यहाँ √2 और यहाँ -2, सबसे छोटा -2, फिर -√2, फिर √2। पहले ने बोला -2 या -2 से अधिक, इधर दूसरे ने कहा -∞ से -√2 और √2 से इन्फिनिटी। अगर कॉमन की बात कर लो तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, -√2 जो है वो ओपन है, यहाँ पर √2 भी ओपन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया x बिलोंग्स टू -2 से लेकर -√2 यूनियन √2 से लेकर इन्फिनिटी, और -2 हम लोगों को यहाँ पर शामिल करना चाहिए। ये हो गया फर्स्ट, ये केस 1 के अंदर में आया है। अब देखो अगर हम केस 2 की बात कर लें, ठीक है, तो केस 2 पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो केस 2 में क्या होगा, यदि x लेस देन -2, तो -2 से कम करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू x² माइनस ऑफ माइनस, तो प्लस है ना, माइनस करोगे और प्लस x ग्रेटर देन 0, x² प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब जरा देखिए ये फैक्टराइज कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका d जो है ना ये मिल रहा है 4 -4 × 1 × 2 जो कि निगेटिव है। तो d जब निगेटिव होता है और a बराबर यहाँ पर 1 है, देखो 1 × x² है, तो a चूंकि 1 है ये 0 से बड़ा है। तो आपको मैं याद दिलाता हूँ कि ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r ऐसा तब होगा जब a 0 से बड़ा हो और d 0 से कम हो। तो ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर x² प्लस 2x x² प्लस 2x प्लस 2 जो होगा वो 0 से बड़ा होगा, है ना। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x के सभी रियल वैल्यू के लिए, ठीक है ना। तो फिर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। यहाँ से आंसर मिल रहा है x बिलोंग्स टू r, वहाँ से मिल रहा है -2 से कम, तो जाहिर सी बात है ये तो सर्वत्र मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो जहाँ रहता है बिल्कुल उसी का हो जाता है ना। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा कि देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोलेंगे, x लेस देन -2, ठीक है ना, x -2 से कम। ये हो गया दूसरा। अब बेटा आपको मालूम है कि जो फाइनल रिजल्ट जो होता है इन दोनों का यूनियन होता है ना। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे, -∞ से -2 यूनियन -2 से -√2 यूनियन √2 से इन्फिनिटी, है ना। तो दैट्स वाई -√2 यहाँ छोड़ा, यहाँ पकड़ा, यूनियन था, कंटिन्यूटी में चला जाएगा, मतलब -∞ से -√2 यूनियन √2 से इन्फिनिटी, है ना। ये पूरी कहानी है, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो बाकी और भी जो है तो देखना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक अच्छा सवाल है जो तुम लोग C13 दिमाग लगाना, तो बढ़िया क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं। ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।